Decorators with parameters. Today we will see how to accept arguments in a decorators. Means एक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे विथ आर्ग्यूमेंट्स और उस फंक्शन को जब हम डेकोरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेकोरेटर्स, सो ऑब्वियसली उस डेकोरेटर में ही हमें आर्ग्यूमेंट्स को सेंड करना पड़ेगा। तो हम डेकोरेटर में आर्ग्यूमेंट कैसे सेंड करते हैं, कैसे उसको प्रोसेस करते हैं, आज उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक सब्ट्रैक्शन नाम का फंक्शन रेडी किया जो दो आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा। बट अगर नॉर्मली इस सब्ट्रैक्शन को हम कॉल करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सिंपली यदि हमने x और y ऑर्डर में आर्गुमेंट पास किया तो x माइनस वाई डिस्प्ले करेगा। बट जब हम डेकोरेटर के थ्रू इसे कॉल करेंगे या इसकी फंक्शनैलिटी को एनहांस करेंगे तो वहां पर वो x और y का कंपैरिजन होगा। इफ x इज ग्रेटर देन y तो x माइनस वाई होगा, इफ x इज लेस देन y देन y माइनस x करेंगे हम। तो चलिए जल्दी से अब सब्ट्रैक्शन नाम का फंक्शन रेडी करते हैं, देन उसके बाद उसे डेकोरेट करके हम चेक करते हैं कंडीशनली हमारा सब्ट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं। इससे पहले कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज डेकोरेटर्स। तो इसके प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी डेकोरेटर्स की सारी बेसिक्स कवर की हुई है, मल्टीपल डेकोरेटर्स के बारे में भी बात की हुई है। So if you are interested you can go to my playlist like Python programming and decorators in Python, दोनों बनी हुई है, वहां जाके उन्हें देख सकते हैं। मैं सीधे आ जाता हूं अपने एग्जांपल पे। मैं पहले एक नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नाम का फंक्शन रेडी करता हूं जो दो आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करेगा और उससे वो सब्ट्रैक्टेड रिजल्ट को आपको रिटर्न कर देगा। तो चलिए मैं जल्दी से इसे बना लेता हूं। हमारे ये फंक्शन अब रेडी हो चुका है, चलिए अब इसे जल्दी से एग्जीक्यूट करते हैं। Now you can see it is running absolutely fine, but यहाँ पे हमने जब 10 और 18 को पास किया तो इसने आंसर दिया -8 as per our expression. But what we want actually, हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो x की वैल्यू है, if it is greater than y, so x minus y होना चाहिए. But if y is greater than x, तो obviously हमें y minus x करना है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो फंक्शन हमने रेडी किया हुआ है सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे विदाउट एनी मॉडिफिकेशन हम अलग से एक डेकोरेटर बना दें जहां पे हम उन कंडीशन को चेक करके हमारे फंक्शन के रिजल्ट को रिटर्न करते हैं। सो हम क्या करते हैं, सीधे अब डेकोरेटर बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले डिफाइन करता हूं डेकोरेटर जिसका नाम हम दे देते हैं लेट्स सपोज चेक। अब मैंने इसके अंदर पास कर दिया हमारे फंक्शन का रेफरेंस एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पे एक रैपर जिसके अंदर मैं दो आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगा लाइक ए एंड बी जिसकी बेसिस पे हमें रिजल्ट फाइंड करना है। तो हियर आई विल चेक इफ ए इज ग्रेटर देन बी, सो ऑब्वियसली फर्स्ट आई विल डिस्प्ले अ मैसेज प्रिंट एंड इसके बाद में हम कॉल करेंगे या रिटर्न कर देंगे हमारा फंक्शन जिसका नाम है, और यहाँ पे हम पास कर देंगे ए और बी। हमने यहाँ पे कॉल कर लिया फंक्शन को। आफ्टर दैट ऑब्वियसली हम ले लेंगे एल्स, देन अगेन वी विल रिपीट द सेम कोड बट दिस टाइम इट शुड बी बी एंड ए and here we will pass b first and then a. So this is how my wrapper is ready. अब इस रैपर को डिफाइन करने के बाद एज पर रूल बिफोर द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन टू बी डेकोरेटेड, हम इस डेकोरेटर को यहाँ पे इसके साथ एसोसिएट कर देंगे। सो नाउ इट इज एसोसिएटेड विद दिस सब्ट्रैक्ट फंक्शन। देयर इज अ मिस्टेक, मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली जब ये मेरा प्रोग्राम रेडी हो गया तो मैं यहाँ पे रैपर को भी रिटर्न करूंगा सो दैट आई विल राइट नाउ इट इज ओके, नाउ ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। It is working absolutely fine. Great. Now you can see here 18 is greater than 10, so it is returning what you 8. इसका मतलब मेरा डेकोरेटर परफेक्टली वर्क कर रहा है एंड यू कैन सी नाउ कि हमने सब्ट्रैक्शन किया लेकिन लार्जर टू स्मॉलर नंबर की बेसिस पे सब्ट्रैक्शन किया है। तो हमने इस सब्ट्रैक्ट फंक्शन की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर दी, बट द मोटिव वाज हाउ टू पास आर्ग्यूमेंट। नाउ हमने आप देखिए रैपर फंक्शन के अंदर इस आर्ग्यूमेंट को पास किया। यू कैन आस्क मी कि अगर हमने डेकोरेटर फंक्शन यहाँ रेडी किया तो यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट पास क्यों नहीं किया। द रीजन इज सिंपल, क्योंकि हम यहाँ पर इस फंक्शन का ओरिजिनल फंक्शन का रेफरेंस सेंड कर रहे हैं एंड आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ पे ले रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने ये @चेक लगाया हुआ है, अगर हम इसे डिफाइन ना करें एंड आफ्टर दैट अगर मैं इस पूरे फंक्शन की बेसिस पे इस फंक्शन को मॉडिफाई करना चाहता हूं तो यहाँ पर जो हमारा कोड होगा वो एक्चुअली क्या होगा, वी विल ट्राई टू दिस सब्ट्रैक्ट इक्वल टू, मैं यहाँ पे कॉल करूंगा दिस चेक एंड इसके अंदर मैं पास करूंगा इस सब्ट्रैक्ट के रेफरेंस को। तो इस पूरे कोड का जो मतलब है वो ये हो रहा है जो हम यहाँ पे @ लगा के करते हैं। सो इट इज दिस @check इज इक्वल टू दिस @check इज इक्वल टू दिस वन। सो अब इसको अगर आप रन करके देखो एक बार, देन यू विल सी इट इज रनिंग सेम एज द प्रीवियस वन की जब हमने डेकोरेटर यूज किया हुआ था। सो अगर मैं यहां पे आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूं लाइक 4 and 5, तो फिर आप यहां पे भी वही कोशिश करोगे, और जब आप यहां पे ये कोशिश कर रहे हो मतलब आप यहां पे इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो। तो जब आप कॉल करोगे तो रेफरेंस कैसे स्टोर होगा इस सब में,
सो ये हमारा एक्सप्रेशन को कोई सेंस नहीं बनता और ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? और अगर आप सिर्फ यहाँ पे आर्गुमेंट पास करोगे लाइक a कॉमा b, नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पर ये जो चेक है इसका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसका रूप ही चेंज हो गया, क्योंकि अब आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, डिफाइन किया है, जो दो नंबर्स को एज एन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जब नॉर्मल वेरिएबल हो जाएगा तो यहां पर अगर आप इसमें सपोज दैट इस सब की जगह पास करते हो दो वैल्यूज लाइक 3 एंड 4, तो हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट हो, बट हो सकता है ये कोई वैल्यू ही रिटर्न करेगा यहां से। अगर ये वैल्यू रिटर्न करेगा तो सब के अंदर क्या आएगा, एक वैल्यू स्टोर होगा, और वैल्यू स्टोर होगा तो आप यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं ये गलत हो गया, फिर आप सिर्फ क्या कर सकते हो, प्रिंट सभी कर पाओगे ना। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट है, भाई डेकोरेटर का मतलब तो ये हुआ कि इस फंक्शन को इनडायरेक्टली इसकी कैपेसिटी को बढ़ा देना। तो वहां पर तो मैं इस सब को जब कॉल करूंगा तो इनडायरेक्टली ये सारी चीजें एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो यहां पर इस केस में कि जब आप आर्गुमेंट पास करो तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फेल हो जाएगा। सो दैट इज वाई जब हम डेकोरेटर की बात करते हैं तो हम हमेशा फंक्शन के रेफरेंस को यहाँ पे पास करते हैं। सो दैट्स वाई हमेशा हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे फंक्शन का रेफरेंस पास किया हुआ है, और उस रेफरेंस की बेसिस पे हमने जब इस रैपर को कॉल किया, कंपैरिजन किया, जो भी रिजल्ट आया, और उस वैल्यू की बेसिस पे हमने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया, एंड देन फाइनली हम इस इनर फंक्शन को रिटर्न करते हैं। So this is how we can pass arguments in a decorator, or we can say parameter in a decorator, so that मैं इसको वापस यहाँ से modify कर देता हूँ, alternate कर देता हूँ, और यहाँ पे ले लेता हूँ @check, and this time if I try to pass like 19, then see what happens. So now it is showing you 19 is greater than 18 and the result is what, 1. So this is how we can pass arguments or parameters in decorators. So that's it for this session. Keep practicing. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।